समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अपने नियम ला के समाज पे थोप नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि आपके मन में आया आज रात को 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी जावेद, आप इतनी बनी नहीं हो। और आपने अपनी इस घटिया से नोटिस में एक और एक बात को मेंशन किया, विच यू नीड टू प्रूव इन द कोर्ट वेयर यू हैव मेंशन मी गैंगस्टर, और साथ में तुमने ये लिखा है कि मैं मेरी गैंग के साथ रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, क्लब्स पे, हाउस पार्टीज में हॉकी स्टिक्स, गन्स को लेकर दादागिरी करने के लिए मैं सबके सामने आती हूँ। तो आई वांट मिस उर्फी जावेद टू प्रूव दिस। इसकी कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, इस कचरा की कॉपी ले लीजिएगा। उसके लॉयर ने एक चीज परफेक्ट की है कि मैं उसको कहीं पर क्लेम ना कर पाऊं। उसने शुरू ही किया है माई क्लाइंट स्टेट दिस। ये उर्फी जावेद ने नया लॉ पढ़ा है, तो माई क्लाइंट स्टेट दिस से उन्होंने शुरू किया। Connection of my client wishes to draw your attention to the following fact. तो ये लगता है उर्फी जावेद को this is a fact. This is called the dustbin of fact. इस्लामोफोबिया बोलने वाली लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में तो खैर इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने किसी अपने एक बड़े भाई से पूछा था कि भाई what should be my second step. His name is खालिद मामू, मुंबई का एक बहुत जाना माना चेहरा है। तो उन्होंने कहा सिस्टर यू नो व्हाट शुड यू डू, इस लड़की को पहले आप जो तकलीफ पहुंचेगी वो तकलीफ पहले पहुंचो, इसके ऊपर आप डिफेमेशन फाइल करो। सेकंड, उसके बाद में आईपीसी की सेक्शन तो फाइल होने ही है। ऐसा नहीं कि कोई क्राइम कर लेगा और बच जाएगा। आप इतना कुछ बुरा बोलोगे उसका रिवर्ट मिलेगा। फिर मैंने देखा कि भाजपा की नेता चित्रा वाघ ने इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, तो किसी को तो लगा कि मैंने सही आवाज उठाई। द थिंग्स हैज बीन फॉलोड बिहाइंड इट। ठीक है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक लड़की जिसको कमाने के लिए जो बेहतर तरीका लगता है उसने वो अपनाया। हम समाज में काम करने वाले, समाज के सोशल वर्कर, हम समाज के ठेकेदार नहीं कहते खुद को, हम समाज के सेवक हैं। हमारा काम है समाज की गंदगी साफ करना, जो गंदे काम हो रहे हैं उनको रोकना। मैं गिनती नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कितने बार डांसर्स को, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली औरतों को उस फील्ड से निकाल के अच्छी फील्ड में डाला है, उनको कमाना सिखाया है। दैट्स माय प्रोविजन ऑफ वर्क। और अगर कोई लड़की मुझे गून बोलती है या गैंगस्टर बोलती है तो शी नीड्स टू प्रूव दैट। Well guys, अब उर्फी के खिलाफ लीगल प्रोसीजर में आगे क्या होगा? जैसा आप लोग जानते होंगे, नवंबर से हमने ये जंग शुरू की थी। मुझे कल बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि मैम आपने फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी डेट पे किया था। तो देयर आर n नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट हर व्हेयर शी इज डूइंग सो एनालिटिक वर्क टू प्रूव दैट। वेल गाइस, अब उर्फी के खिलाफ लीगल प्रोसीजर में आगे क्या होगा? जैसा आप लोग जानते होंगे, नवंबर से हमने ये जंग शुरू की थी। मुझे कल बांद्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि मैम आपने फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी डेट पे किया था। तो देयर आर n नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट हर व्हेयर शी इज डूइंग सो एनालिटिक वर्क। वो मतलब रोड पे जिस तरीके से उतरना, इट इज एक्चुअली वुमेन मॉडेस्टी, जो वो नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पे कर रही, तो शी इज एप्लीकेबल ऑफ क्राइम। शी इज एक्चुअली शोइंग न्यूडिटी। उसके बाद में जब उसने गालियों से नवाजा, चीजों को गलत तरीके से बताया, then again she has done women modesty on the individual person, which is remarkable. That person is me, and for you, Ms. Urfi Javed, the world is not enough. I've just started. तच्चर अभी बाकी है। लीगली क्या आगे प्रोसीजिंग होगा? आपने केस फाइल किया, प्राइवेट केस फाइल किया? प्राइवेट केस के लिए मैं नहीं प्रोसीड करूंगी। आई बिलीव इन जुडिशियल, आई बिलीव इन आईपीसी सेक्शंस। तो अगर पुलिस स्टेशन में जिन ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है कि एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, ऑफिसर का काम होता है एफआईआर करना, वो उसका काम है, वो करेगा। मैंने आरटीआई फाइल किया है कि उन्होंने उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई की है, वो जवाब दे दे मुझे, या वो लिखित में दे दे। हमने साइबर क्राइम को भी कंप्लेंट दी है। अब जहां तक मैं कुछ अच्छे लोगों के बारे में बताऊं तो उर्फी जावेद का ट्विटर अकाउंट भी शायद बैन हुआ है। क्यों? क्योंकि चीजें जो न्यूडिटी कहीं दिखती है, which is against to the any social media platform, it can be, it actually called a soft nudity. जो वो porn दिखा रही है, that's actually called soft nudity. Wearing nothing on body, चांदी का वर्क जैसी चीज इस्तेमाल करना। कल किसी ने मुझे कुछ भेजा, which is only haunch. And you know, उसने मुझे एक लाइन कैप्शनाइज करके भेजी है जहां पर उसने ये बताया है। अब मैं ऐसी चीजों को बताऊंगी तो वो कहती है कि मैं अभी तक मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रही थी कि वो उसके ऊपर ध्यान दे। इन्होंने बताया है, प्रोड्यूस
खजूरा द सन ऑफ टेम्पल पूरी, और ये फोटो जहां पे देवी देवताओं ने कुछ नहीं पहना हुआ है, इन्होंने खुद को इससे मेंशन करते होता है। पता नहीं वो लड़की के मन में क्या है, व्हाट शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ। लेट द कोर्ट डिसाइड, आई लीव इट ऑन कोर्ट। बांद्रा कोर्ट से आपको क्या आश्वासन मिला है? बांद्रा कोर्ट से ये आश्वासन, देखिए जब कोई गलत कुछ करता है तो उसका परिणाम उसको भी झेलना पड़ता है, और मुझे कोर्ट पे भरोसा है। अभी तो केस शुरू हुआ है और मुझे थोड़ी सी बुरी आदत है जीतने की थोड़ी सी बुरी सी आदत है, तो बाकी ऊपर वाला है साथ। वेल गाइस, मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का ये शबनम जी बताइए, सबसे अभी जो हमको पता चला है कि आपने उर्फी जावेद के ऊपर कोई केस किया है कोर्ट से, तो क्या है पूरा मामला? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2 महीने से उर्फी जावेद का सब्जेक्ट, लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि उर्फी जावेद का क्या हुआ, उर्फी जावेद का ये हुआ। फाइनली आई हैव रजिस्टर्ड अ केस इन ऑनरेबल बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अंडर सेक्शन 499, 294, 501, which comes under defamation. This is a civil matter where she is in exhibition to pay 2 CR as a defamation, क्योंकि इस बंदी ने जो जुर्रत की है, इसने मुझे एक नोटिस का जवाब दिया था। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इस नोटिस का जवाब मैंने रिप्लाई में नहीं दिया। where she has written कि मुझे इस्लामोफोबिया है। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगी, ये आप पढ़ सकते हैं। सेक्सिज्म, होमोफोबिया, इस्लामोफोबिया, सिग्नोफोबिया, क्लासिज्म, क्या ये कंपैरिजन है इस्लाम को कंपेयर करने का? मैंने इस नोटिस का जवाब ना देते हुए हमने इसका एक एफिडेविट रेडी करके बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसकी कॉपी सबमिट की है। Where there is no IPC section mentioned in this entire notice। जिस लड़की ने सिर्फ पैसों के अलावा बात नहीं की, इस लड़की ने एक और एक चीज भेजी है, मार्क किया है मैंने, प्लीज पढ़िए। उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसकी बदनामी की, उसकी इज्जत उछाली उसके कपड़ों के बारे में बात करके, और वो मुझ पे क्लेम करती है 10 CR। उसको ये भी पता है कि 10 CR में 0 कितने आते हैं। स्कूल गई है मिस उर्फी जावेद। वेल, मैंने उसको जहां तक स्कैन किया था उसके हिसाब का काम मैंने किया। कुछ नहीं कहूंगी अपने बारे में, बस इतना कहूंगी, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। तो जिस तरीके से जिस इंसान को जिस चीज की तकलीफ सबसे ज्यादा पहुंचती है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्रिमिनल सेक्शन तो लग जाएंगे, पहले पैसे की बात हो जाए। जो तुमने किया है वो करतूत तुम भुगतो। अभी मैंने हाल ही में उसका कुछ देखा उर्फी जावेद का, शी इज राइटिंग अब कि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा। मैं आज समाज को मीडिया के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहूंगी। हम समाज में अगर रहना चाहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अपने नियम ला के समाज पे थोप नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि आपके मन में आया आज रात को 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी जावेद, आप इतनी बड़ी नहीं हो, और आपने अपनी इस घटिया से नोटिस में एक और एक बात को मेंशन किया, विच यू नीड टू प्रूव इन द कोर्ट, वेयर यू हैव मेंशन मी गैंगस्टर, और साथ में तुमने